ध्यान देना भाई, रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट है क्या? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड is called Hinsberg reagent. Hinsberg's reagent, ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या होता है इसका? बेंजीन C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl ये हिंसबर्ग रिएजेंट है। इस हिंसबर्ग रिएजेंट को आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, बाय स्ट्रक्चर बेंजीन S डबल बॉन्ड O Cl, ये इसके स्ट्रक्चर है। बाई स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हो, और फॉर्मूला ये। इसका यूज क्या है? इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश it is used to distinguish between, रुक जाइए, एक सेकेंड। Benzene sulfonyl chloride is called Hinsberg reagent. It is used to distinguish या difference between, it is used to distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree amine। ये ध्यान रखना भाई। अब इनके हमें पॉइंट लिखना है ए बी सी, कैसे ये डिफरेंस करती है। ये कैसे डिफरेंस करती है प्राइमरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स और टर्सरी एमीन्स में। तो जरा ध्यान देना, देखो रिएक्शन को हम कुछ ऐसे समझेंगे। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, ये ध्यान देना। जब हमारे पास प्राइमरी एमीन्स होता है, यहां ध्यान दो बजरा, प्राइमरी एमीन्स कोई भी ले सकते हैं। प्राइमरी मीन्स में नाइट्रोजन के साथ 2 H होते हैं, तो ये 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। ये है 1 डिग्री एमीन। जब हम इसकी रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट से, तो स्ट्रक्चर चेंज करके लिखनी है ऐसे, क्योंकि यहां से रिएक्शन जल्दी समझ में आती है। तो क्या बनता है, बस ये ध्यान दीजिए। जब प्राइमरी एमीन्स की रिएक्शन हम हिंसबर्ग रिएजेंट से कराते हैं, तो इसका एक H और इसका Cl हट जाता है, HCl हट जाता है। बचता क्या है? इन दोनों को जोड़ना है, H और Cl हटेगा, एक H और एक Cl, क्या बनेगा? RNH S डबल बॉन्ड O C6H5, ये बन जाएगा। अब ये जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड का नाम क्या है? एक्चुअली ये एक एमाइड है, लेकिन ये एमाइड सल्फर से बना है, तो सल्फोनामाइड। एमाइड कैसे है भैया? आपने पढ़ा है, देखिए यहां ध्यान देना भाई, आपने पढ़ा है अगर एसिड और अमोनिया या एमीन्स इनकी रिएक्शन करा दें, तो इसका OH इसका H हटता है, RCONHR बनता है, तो दिस इज नोन एज एमाइड। बस यहाँ फर्क ये है, ये सल्फोनिल क्लोराइड है, एक्चुअली ये पूरे फॉर्म Cl अगर मैं हटा दूं, तो यहाँ होता है OH सल्फोनिक एसिड में, ऐसे होता है सल्फोनिक एसिड। इसका OH हटा दें और एमीन्स का H हटा दें, तो उससे भी सल्फोनामाइड बनता है, यानी कि ये एमाइड फॉर्म होती है। तो इसको जो हम लिखते हैं, तो ये एमाइड है, ये हमें याद रखना है। तो क्या लिखना है इसे, जरा ध्यान से सुनिए। इसमें हमें लिखना है, इसका नाम है एन
एन एल्काइल, और बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। और अब क्योंकि इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन है, एक एसिडिक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ अभी एक और H बचा है, तो अगर हम इसकी रिएक्शन एल्कली से कराते हैं तो एल्कली इस H को हटा देता है और एनायन बनाता है, और एनायन वाटर सोल्यूबल है। खुद सोचिए, अगर ये H हट जाए तो नाइट्रोजन पे निगेटिव आएगा, H हट जाए नाइट्रोजन पे निगेटिव आएगा, एनायन बनेगा, और एनायन सोल्यूबल होते हैं, यानी कि आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल होते हैं। तो वही चीज हमें यहां लिखनी है कि क्या होगा, बोलो। इसे लिखना है ये सोल्यूबल इन एल्कली, ये बेस में सोल्यूबल है। क्यों सोल्यूबल? अगर बेस से रिएक्शन कराओ, H हटाइए, H की जगह क्या आ जाएगा, H हट जाएगा और N पे निगेटिव आ जाएगा, ये सोल्यूबल हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए प्राइमरी एमीन्स के साथ। लिखिए प्राइमरी एमीन्स रिएक्ट्स विद, प्राइमरी एमीन reacts with Hinsberg reagent to form n ethyl या n alkyl benzene sulfonamide which is soluble in alkali। बस ये सोल्यूबल है। तो बहुत जल्दी रिएक्शन लिखिए भाई। प्राइमरी एमीन्स रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट टू फॉर्म एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड विच इज सोल्यूबल इन एल्कली, जो एल्कली में सोल्यूबल है। नेक्स्ट है बी। अगर पूछा जाए क्यों है सोल्यूबल, तो आप बता सकते हो इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन है। देख रहे हो, वो एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से बेस में सोल्यूबल हुआ। सेकंड पॉइंट, 2 डिग्री एमीन्स reacts with Hinsberg's reagent, 2 degree amines reacts with Hinsberg reagent to form NN dialkyl benzene sulfonamide which is insoluble हाँ भाई, 2 डिग्री amines reacts with Hinsberg reagent to form NN dialkyl benzene sulfonamide which is insoluble in एल्कली। रीजन बता सकते हो होता क्या है, क्यों इनसोल्यूबल है? इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। देखो भाई, ये है 2 डिग्री एमीन्स, ये है 2 डिग्री एमीन्स, 2 डिग्री एमीन। इसके रिएक्शन करा रहे हैं हिंसबर्ग रिएजेंट से, Cl। क्या होगा? पहले स्टेप में इसका H और इसका Cl हटेगा, HCl अलग हो जाएगा, बनेगा RnR S डबल बॉन्ड O C6H5, ये बनेगा भाई, ये कंडीशन आएगी। और इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, इसमें था देखो एक एसिडिक हाइड्रोजन,
इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो ये इनसोल्युबल होगा, ये एल्कली में सोल्युबल नहीं होते, प्रिसिपिटेट होते हैं, सॉलिड वैसे ही रह जाते हैं। ये क्या है? इनसोल्युबल, एक वर्ड है भाई ये पूरा, इनसोल्युबल इन एल्कली, ये बेस में इनसोल्युबल है। नाम क्या है? एन एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब 3 डिग्री एमीन्स, अगर 3 डिग्री एमीन्स ले लें, हाँ भाई, अगर 3 डिग्री एमीन्स लें तो क्या होगा? सी पॉइंट 3 डिग्री एमीन्स does not react with Hinsberg reagents. थ्री डिग्री एमीन्स में He नहीं होता तो नो रिएक्शन, ये ध्यान दीजिए। 3 डिग्री में He नहीं है तो ये नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं करता, ये ध्यान रखना। फिर बता रहा हूं भाई, ये जो रिएक्शन थी अपने समझने के लिए नोट करना चाहते हो, ये रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है। एसिडिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अटैच विद नाइट्रोजन। दीज रिएक्शंस अपने समझने के लिए अगर लिखना चाहते हो तो ये रिएक्शन किसकी वजह से थी? These reactions of amine are due to acidic hydrogen in amine. हाइड्रोजन इन एमीन, एमीन में एसिडिक हाइड्रोजन है, ये जो NH वाले हैं इनकी वजह से है। ये एमीन्स में एसिडिक हाइड्रोजन है, इस वजह से ये क्या होते हैं, ये रिएक्शन होती है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, जैसे 3 डिग्री में नहीं है तो रिएक्शन भी नहीं कर रहा, 2 डिग्री में एक है तो एक स्टेप कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है लेकिन इनसोल्युबल है, 1 डिग्री में 2 है तो रिएक्शन भी करता है और सोल्युबल भी होता है। ये आपको याद रखना है भाई। चलिए लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर की ये कंप्लीट हो चुका है भाई। लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर की SE रिएक्शंस। हाँ SE, ये लास्ट रिएक्शन होगी, शायद 7 नंबर होगी, लास्ट है। SE सब्स्टिट्यूशन, हाँ भाई, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। देखिए हर चैप्टर में हमने ये रिएक्शन पढ़े हैं, ये रिएक्शन हर चैप्टर में पढ़ी। ये बेंजीन का स्पेशल फीचर्स है, ये बेंजीन की रिएक्शन से, बेंजीन पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आता है हमेशा हम इन रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। अब उसी में ये नेक्स्ट रिएक्शन समझिए क्या है, क्या है कंडीशन। अगर हम एनिलीन की स्टडी करते हैं तो एनिलीन में ध्यान देना भाई जरा, यहाँ स्टेटमेंट ऊपर लिखा दूंगा। एनिलीन में आपको पता है नाइट्रोजन पे होती है लोन पेयर, और लोन पेयर होने की वजह से ये प्लस आर शो करता है, और प्लस आर शो करने की वजह से ये क्या करता है, ये ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, और ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और साथ साथ, हाँ भाई, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो इसका मतलब हमें बस यहाँ ये लिखना है कि एनिलीन गिव्स electrophilic substitution, aniline is more reactive than benzene towards electrophilic substitution reaction and it is ortho and para directing। क्यों है? तो उसका रीजन है ये जो NH2 ग्रुप है ये क्या करता है, प्लस आर इफेक्ट की वजह से। तो हम क्या लिखेंगे, एनिलीन इज, लिखे एनिलीन इज more reactive, aniline is more reactive than benzene towards
हाँ भाई, towards SE reaction, towards SE reactions, and it is ortho and para directing. हाँ भाई, aniline is more reactive than benzene towards SE reactions, and it is ortho and para directing. It is ortho and para directing. या एक काम कर लो, एक मिनट. Aniline is more reactive than benzene towards SE reaction. It undergoes ortho and para derivatives. ऐसे कर लो. It undergoes ortho and para derivatives. It undergoes ortho and para derivatives. ये ortho और para derivatives देता है. क्यों देता है? Due to plus R effect of NH2 group. बस ये लिखना. हाँ, तो याद रखना एनिलीन इज मोर रिएक्टिव, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है. कौन सा? NH2. ये प्लस आर इफेक्ट की वजह से एनिलीन को ज्यादा रिएक्टिव कर देता है. देखिए इसके ऑर्थो पे निगेटिव आ गया, ये ध्यान देना. और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, ये यहाँ जा सकते हैं, रेजोनेंस बनाए, तो फिर पैरा पे भी निगेटिव आ सकता है. फिर नेक्स्ट कंडीशन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, ये यहाँ आ जाएंगे. फिर इसके बाद नेक्स्ट तो याद रखना ये एक्टिवेटिंग और एनिलीन एक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये ध्यान रखना. ये मोर रिएक्टिव ग्रुप में माना जाता है. आप कुछ इसके एग्जाम्पल लिख लें. तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बस ये आपको याद रखना है. और बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है. कर चुके भाई? चलिए भाई, नेक्स्ट है इसके बाद फर्स्ट है ब्रोमिनेशन. और इंपॉर्टेंट है भाई, पहला है इसमें ब्रोमिनेशन. बस दो रिएक्शन है, ज्यादा नहीं है इसमें. एक ब्रोमिनेशन और एक नाइट्रेशन. अगर हम ब्रोमिनेशन की बात करें तो सुनिए जरा, एनिलीन का अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो एनिलीन एक हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है. ये तीनों जगह प्रोडक्ट बनाता है, ऑर्थो पर भी और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो ये तीनों जगह प्रोडक्ट बनाता है. ये बिल्कुल सिमिलर टू फिनोल रिएक्शन करता है, ये आपको याद रखना है. हाँ भाई, एनिलीन की रिएक्शन करी ब्रोमीन से, क्या बना? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन. 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन. अब एक प्रॉब्लम आएगी यहाँ. क्या बना भाई? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन. 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना, ये आपको याद. तो एनिलीन का ब्रोमिनेशन करने पर तीनों जगह Br आते हैं. अब एक प्रॉब्लम आती है,
अगर मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा कन्वर्जन करना है, सपोज कीजिए आपको ऐसा कन्वर्जन करना है कि एनिलीन पर एक Br लाना है, तब क्या करोगे? एक Br लाना है, मान लीजिए हमें एक Br लाना है, तो हम क्या करेंगे? एनिलीन पर हमें मान लीजिए एक Br लाना है, तो हम क्या करेंगे? तो अब हमें करना क्या है वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये एनिलीन होता है NH2 ग्रुप हाईली एक्टिवेटिंग, इस ग्रुप को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। अब ग्रुप को डीएक्टिवेट जब तक, क्योंकि हाईली एक्टिवेटिंग है, हमेशा तीनों जगह प्रोडक्ट बनाएगा, तो हम इस ग्रुप को डीएक्टिवेट करते हैं। डीएक्टिवेट कैसे करते हैं? इसका एसिटाइलेशन करते हैं। तो वही मैं अब आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना भाई, ये आपको याद रखना है जो आपको बताया कि अगर हमें कभी भी किसी भी रिएक्शन में, क्या कंडीशन समझाइए आपको? हाँ भाई, अगर हमें किसी भी रिएक्शन में क्या करना है, जो भी मैंने आपको बताया, हाँ भाई, ये आपको याद रखना है जो आपको कंडीशन बताई है। एक मिनट भाई, तो अभी मैंने आपको कंडीशन समझाई कि हमें क्या करना है, वो कंडीशन याद रखना कि अगर हमें कभी भी एक ग्रुप लाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डीएक्टिवेशन। अब डीएक्टिवेशन हम कैसे करते हैं वो आपको समझना है। डीएक्टिवेशन आप कैसे करोगे ये आपको ध्यान रखना है। चलिए लिखिए, हाँ भाई, डीएक्टिवेट कैसे करेंगे? समझिए जरा, डीएक्टिवेशन ऑफ NH2 ग्रुप, ये पूछा भी जाता है अलग से कंसेप्चुअल में। NH2 ग्रुप को डीएक्टिवेट कैसे करते हैं? एसिटाइलेशन से। तो नेक्स्ट हेडिंग है इसी में ही अभी, हाँ भाई, डीएक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन ऑफ NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप को आप डीएक्टिवेट कैसे करोगे? तो NH2 ग्रुप को डीएक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे भी मैंने बताया, सबसे पहले आप एसिटाइलेशन कराओगे, यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो जरा ध्यान देना, इफ वी हैव, if we have to prepare, if we have to prepare, if we have to prepare mono substituted, हाँ भाई, if we have to prepare mono substituted, mono substituted aniline derivative, mono substituted aniline derivative mono substituted aniline derivative, comma,
acetylation of NH3 of NH2, sorry, acetylation of NH2 group, हाँ भाई, acetylation of NH2 group, एक मिनट सर, एक मिनट, ये क्या, इफ वी हैव टू प्रिपेयर मोनोसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन डेरिवेटिव, डीएक्टिवेशन ऑफ NH2 ग्रुप इज कैरिड आउट, ऐसे कर सकते हैं। deactivation of NH2 group is carried out by acetylation, ये लिखना है भाई। हाँ भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो अभी आपको बताया दोबारा से सुन लीजिए। अगर हमें कभी भी इफ वी हैव टू प्रिपेयर मोनोसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, अगर हमें मोनोसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बनाना है तो सबसे पहले NH2 को डीएक्टिवेट करना है। कैसे करते हैं, कन्वर्जन के लिए बहुत मेन है। देखो, एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, ये कल भी पढ़ रहे थे हम। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस क्या होता है, पिरिडीन, कल पढ़ा था आपने ये। इससे क्या बनेगा, यहां से एक H हटेगा, COCH3 आ जाएगा, NHCOCH3 बन जाता है, और बाई प्रोडक्ट एसिटिक एसिड। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है एसिटानिलाइड, एसिटानिलाइड, वेरी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में आता है एसिटानिलाइड, इस कंपाउंड का नाम है एसिटानिलाइड। आपको काफी पूछा जाता है एनिलीन से एसिटानिलाइड कैसे बनाते हो, इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन। अब ये जो एसिटानिलाइड है, IUPAC नेम पता है क्या होगा, इधर नंबरिंग होगी 1 2, और नंबरिंग इधर होगी IUPAC में 1 2, एन फिनाइल इथेनेमाइड, ये इसका IUPAC नेम है। हाँ भाई, एन फिनाइल इथेनेमाइड, ध्यान दीजिए भाई जरा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अब ये कम रिएक्टिव है NH2 से। क्यों कम रिएक्टिव है, तो ध्यान दीजिए, इसका रीजन क्या होता है, लिखिए आगे, ये नोट कर लिया हो तो अगर हमें NH2 को डीएक्टिवेट क्यों करते हैं, मोनोसब्स्टिट्यूटेड बनाने के लिए। अगर हमें मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने हैं तो NH2 को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, NH2 को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। अब होगा क्या, जरा ध्यान दीजिए, ये NH2 की लोन पेयर पहले सिर्फ बेंजीन की तरफ आ रही थी, और अब ये जो NHCOCH3 है, यहां जो नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर है, पहले ये लोन पेयर कहां जा रही थी, सिर्फ बेंजीन की तरफ, तो बेंजीन को ज्यादा एक्टिव कर रही थी। अब ये जाएगी इस CO की तरफ, ये इधर जाने लगेगी, तो जिससे क्या होगा, बेंजीन रिंग कम रिएक्टिव हो जाएगा। इससे बेंजीन रिंग कम रिएक्टिव हो जाएगा। पहले स्टेटमेंट लिखाऊंगा, बाद में लिखना है भाई। देखो फिर सुन लीजिए, पहले जो लोन पेयर थी इस पे नाइट्रोजन पे सिर्फ बेंजीन की तरफ जा रही थी, अब एसिटानिलाइड में किधर जा रही है, CO के पास, तो अब बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे, और बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे तो बेंजीन लेस रिएक्टिव हो जाएगा, ये हमें लिखना है। तो पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखा दूं, नीचे वाली रिएक्शन आपने लिख ली होगी, ध्यान रखना। तो पहले स्टेटमेंट लिखिए, लिखिए आगे, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, the lone pair of electrons on nitrogen of acetanilide, the lone pair of electrons on nitrogen of acetanilide interacts with oxygen atom
atom of CO group due to resonance. हाँ भाई, ड्यू टू रेजोनेंस। तो यानी कि कंडीशन है, ये ध्यान दीजिए, या आप ऐसे भी कह सकते हो, जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट हो जाती है। ऑक्सीजन भी कौन सा, सीओ का, सीओ ग्रुप, ड्यू टू रेजोनेंस। ये रेजोनेंस बनानी है। हेंस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, lone pair of electrons, hence the lone pair of electrons on nitrogen, hence the lone pair of electrons on nitrogen is less available for donation to benzene ring by resonance। तो समझ में आया भाई। तो एसिटानिलाइड में क्या होता है, जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो सीओ के साथ रेजोनेंस में आ जाती है, जिससे ये नाइट्रोजन बेंजीन की तरफ कम इलेक्ट्रॉन जाते हैं। आगे लिख सकते हो, therefore activating effect of, therefore activating effect of, therefore activating effect of NHCOCH3 group is less than that of amino group of NH2 group, NH2 ग्रुप से कम होता है। हाँ भाई, कम होता है, ये आपको याद रखना है। तो कंडीशन ये आती है, दोबारा से सुन लीजिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन ऑफ एसिटानिलाइड इंटरैक्ट विद ऑक्सीजन एटम ऑफ सीओ ग्रुप। जो नाइट्रोजन है वो सीओ के साथ इंटरैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है बोलो। तो उसकी वजह से ये इफेक्ट पड़ता है कि लोन पेयर की बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाती है। ये हमें याद रखना, नोट कर लिया भाई। तो अब याद रखना, तो ब्रोमो जब भी बनाना हो, पहले मोनो डेरिवेटिव जब भी बनाना हो, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे डीएक्टिवेट करना है। तो लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग है, हाँ भाई जरा ध्यान देना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन आ जाता है एनिलीन से एनिलीन, एनिलीन से पहले रिएक्शन कराएंगे, इसे डीएक्टिवेट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। क्या बनेगा, एसिटानिलाइड, एसिटानिलाइड इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, काफी पूछा जाता है कन्वर्जन। एनिलीन से पहले एसिटानिलाइड बनाते हैं, एनिलीन से पहले एसिटानिलाइड बनाते हैं। अब एसिटानिलाइड की किससे रिएक्शन कराते हैं,
एनिलीन से पहले एसिटानिलाइड बनाते हैं। अब एसिटानिलाइड की ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COOH। जब ब्रोमीन से रिएक्शन बनती है तो ये अब कम रिएक्टिव है, तीनों जगह सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, सिर्फ पैरा पे होगा। पैरा पर Br आ जाता है तो सिर्फ एक ब्रोमो बनाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है, इस एमाइड को हटाना है। ये कंपाउंड का नाम होता है पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड। अब इस ग्रुप को हटाना है, पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड बना। अब इसे हटाने का तरीका क्या है, इसकी H या OH के साथ रिएक्शन कराते हैं और ये दोबारा से एनिलीन बन जाता है। ये नोट करो भाई एक मिनट। H या OH से यहाँ रिएक्शन कराते हैं, OH से भी करा सकते हो और H से भी। पैरा ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। ये होगा पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड, पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड और पैरा ब्रोमो एनिलीन। आप ध्यान देना भाई, तो जब भी कभी केवल ये याद रखना भाई, भूलना मत, अगर आपको कभी भी सिंगल यानी कि ऑर्थो या पैरा केवल एक डेरिवेटिव बनाना हो तो पहले हमेशा डीएक्टिवेट करना एनिलीन को, ये बात याद रखना। ये बना है भाई पैरा ब्रोमो एनिलीन, ये है पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड। चलिए नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट है सेकंड नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ध्यान दीजिए भाई, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ, हाँ अक्षित बोलो। Br2 के साथ CH3COH के साथ करवाया हमने रिएक्शन, इस वजह से लिया, वरना ये ब्रेक हो जाता है इसको बनाए रखने के लिए, क्योंकि एक रूल आपने पढ़ा है, अगर कभी भी एक्सेस ऑफ एसिड होगी तो ये बना रहेगा, ये टूटेगा नहीं, एसिटानिलाइड नहीं खत्म होना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट ब्रोमीन वाटर ले लेंगे तो ये टूट जाएगा एसिटानिलाइड, तो एसिटिक एसिड इसे बनाए रखता है। अच्छा सर। और सर जो आपने, ठीक बोलो। है सर, सर जो आपने इसके बाद वाले स्टेप में OH या H लिया सर, इसमें कोई लेने सा तो बदलने हाइड्रोलाइसिस पड़ेंगे हमें? है, वाटर के साथ है, हाइड्रोलाइसिस है, कोई सा लिख दो, हाइड्रोलाइसिस है ये और कुछ नहीं। यहाँ एक्चुअली वाटर के साथ रिएक्शन है, वो एसिड या बेस दोनों से बन जाता है। सिर्फ सुन लो, वाटर के साथ ही तो होगा, एक हाँ H तो इसके साथ लग जाएगा Na के साथ, और एक बन जाएगा एसिटिक एसिड हमारा। हाँ, एसिटिक एसिड अलग हो जाएगा। सुन लो भाई जरा ध्यान ध्यान दीजिए, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में क्या होगा, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट मेन है इसमें, लिखिए डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। 5-7 मिनट और चाहिए आपकी। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन gives, direct nitration of aniline gives ortho, para and meta nitro derivatives aniline। है भाई, डायरेक्ट नाइट्रेशन से ऑर्थो, पैरा एंड मेटा नाइट्रो एनिलीन बनता है। अब यहां भी एक प्रॉब्लम आती है, देखो एनिलीन है, अगर एनिलीन का हम डायरेक्ट नाइट्रेशन कराएं किसके साथ, HNO3 और H2SO4 के साथ, टेम्परेचर है 288 केल्विन, तो क्या नोट करते हैं, ऑर्थो पे NO2 आ जाता है, पैरा पे NO2 आता है, और मेटा पे NO2 आता है। ये लास्ट रिएक्शन चल रही है भाई, ऑर्थो पैरा मेटा तीनों पे NO2 आ जाता है, और इनका रेशियो भी है, ये ऑर्थो वाला होता है अप्रोक्सीमेट 2%,
पैरा वाला होता है 51% और ये 47% मेटा वाला। अब एक प्रॉब्लम आती है कि डायरेक्ट नाइट्रेशन से मेटा बनता है जबकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऐसा क्यों होता है? रीजन पूछा जाता है कि एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रेशन गिव्स मेटा डेरिवेटिव्स आल्सो। डायरेक्ट नाइट्रेशन मेटा डेरिवेटिव्स भी देता है। डायरेक्ट नाइट्रेशन से मेटा डेरिवेटिव भी बनता है, इस वजह से डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आती है मेटा डेरिवेटिव क्यों बनाता है, रीजन ये पूछा जाता है। तो मेटा डेरिवेटिव बनने का क्या रीजन है, ये रिएक्शन नोट कर ली हो तो डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन गिव्स ऑर्थो पैरा एंड मेटा नाइट्रो एनिलीन, देयरफॉर इट डज नॉट कैरिड आउट, इसे नहीं करना चाहिए। मेटा भी बनता है भाई, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा पे आना चाहिए, लेकिन ये मेटा भी बनाता है। अब प्रॉब्लम आती है मेटा डेरिवेटिव्स क्यों बनाता है, ये नोट कर लिया भाई। नीचे वाली रिएक्शन लिख ली हो तो बता दीजिए भाई। चलिए ठीक है भाई, आप जरा ध्यान दीजिए, ये मेटा डेरिवेटिव्स क्यों बनाता है उसका रीजन लिखिए, एक्सप्लेनेशन। हाँ भाई, एक्सप्लेनेशन लिखनी है इसकी, इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है, तो लिखना है इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम, इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम, in strongly acidic medium, in strongly acidic medium, comma, aniline is protonated to form anilinium ion, to form anilinium ion, which is meta directing, which is meta directing। देखो कैसे हुए, ध्यान दीजिए, ये जो रिएक्शन हो रही है भाई स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में हो रही है। देखो कैसे, आपको पता है रिएक्शन कब कराई थी हमने, ये एनिलीन है, कहीं भी लगा सकते हो NH2, मान लीजिए आपने यहां लगा दी, ये क्या करता है स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में एच आयन लेता है, क्योंकि हमने पढ़ा है ये बेस भी है और बेस होने की वजह से ये प्रोटॉन लेता है। एनिलीन प्रोटॉन लेकर क्या बना देता है NH3 पॉजिटिव, और आपको पता है पॉजिटिव वाला कैसा होता है भाई, मेटा डायरेक्टिंग, ये एनिलीनियम आयन बना देता है, ये एनिलीनियम आयन है, और ये एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव वाले मेटा वाले में आते हैं, तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये रीजन है। तो आपसे पूछा जाता है कि एनिलीन मेटा डेरिवेटिव्स क्यों बनाता है, तो ये रीजन बोल दोगे। इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग, जो मेटा डायरेक्टिंग है ये हमें लिखना है। तो अब प्रॉब्लम ये आती है, अगर हमें केवल प्योर ऑर्थो और पैरा बनाना हो तो हम क्या करेंगे, तो ऊपर वाली रिएक्शन बस यहाँ HNO3 ले लेंगे, ऊपर वाली रिएक्शन लगाएंगे, HNO3 से रिएक्शन कराएंगे H2SO4 की प्रेजेंस में, टेम्परेचर 288 केल्विन, लिखो यहां क्या NO2 आ जाएगा, पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड, फिर H या OS से पैरा नाइट्रो एनिलीन बन जाएगा, ये तरीका। तो ध्यान दीजिए, फिर ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको केवल एक जगह NO2 लाना है तो पहले एसिटाइलेशन कीजिए, एसिटानिलाइड बनाइए, फिर उसकी नाइट्रिक एसिड से पैरा पे नाइट्रो आएगा। फिर तो ये याद रखना है हमें, बहुत अच्छी तरीके से पता हो, पहले एक्सप्लेनेशन लिखो फिर ऊपर वाली रिएक्शन लिखो। बस एक लास्ट रिएक्शन और,
जिसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है। भाई पहले ही एक्सप्लेनेशन लिखिए, ये मेटा डायरेक्टिंग क्यों है, ये बताया भी आपको, ये एसिडिक मीडियम में था, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में ये क्या बना देता है, एसिडिक मीडियम में ये एनिलीन एसिडिक मीडियम में एनिलीनियम आयन बनाता है, ये आपको याद रखना। ऊपर वाली रिएक्शन लिखना, पैरा नाइट्रो एनिलीन बन गया। अगर ये नीचे वाला पोर्शन लिख लिया हो बता दीजिए, मैं इतने नीचे रिएक्शन लिख दूंगा। ये नीचे वाला एक्सप्लेनेशन अगर हो गया हो भाई, चलिए ठीक है, मैं नीचे एक लास्ट रिएक्शन लिख दूं, क्योंकि इसे खत्म करना है, बस ये ध्यान देना, बस 2-4 मिनट और आपकी। हाँ भाई, थर्ड आता है सल्फोनेशन, डायरेक्ट रिएक्शन है बस। सल्फोनेशन होता क्या है, बस रिएक्शन को समझिए। एनिलीन जो एक बेस भी है, एनिलीन जो एक बेस भी है, ये क्या करता है, ये H2SO4 से रिएक्शन करता है, क्या बनाता है पहले, तो ये HN देगा, वो HN यहां जुड़ जाएगा, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, ये बन जाता है। देखो नाइट्रोजन के साथ जोड़ना है, नाम है इसका एनिलीनियम, लीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। दोबारा से सुनना, देखो हुआ क्या, एनिलीन की H2SO4 से रिएक्शन कराई, एनिलीन की जब H2SO4 से रिएक्शन कराई, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बना। अब ये एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट क्या करता है वो ध्यान रखना, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट 453 से 473 केल्विन पर वाटर लॉस करता है, और वाटर लॉस करके सल्फानिलिक एसिड बनाता है। ऑर्थो पैरा पर इसको कहते हैं सल्फानिलिक एसिड। ये सल्फानिलिक एसिड आपको पता है, इसमें एसिड और बेस दोनों ग्रुप हैं। सल्फानिलिक एसिड में एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप हैं। कैसे पता चला, देखो यहाँ NH2, यहाँ H, यहाँ बेस है और यहाँ एसिड है, तो यहाँ का HN ऊपर जाएगा और ये बनाता है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन का मतलब होता है एक डाइपोलर आयन। ये डाइपोलर आयन होता है जिसमें दो पोल होते हैं प्लस माइनस, इसको हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। ये ज्विटर आयन, डाइपोलर आयन को ज्विटर आयन कहते हैं। तो ये ज्विटर आयन बनाता है एक ऐसा आयन जिसमें दो पोल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये था, तो बस याद रखना, अगर आपको आ जाए एनिलीन के H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो पहले H जाके इससे जुड़ता है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट जो हीट करने पर सल्फानिलिक एसिड पैरा पे SO3H आ जाता है, और जो बाद में ज्विटर आयन बनाता है, ये रिवर्सिबल है। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम आती है, एनिलीन जो हाईली एक्टिवेटिंग होते हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। पूछा जाता है ऐसा क्यों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। फोर्थ,
रिएक्शन। फिर पूछा जाता है एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता? बिल्कुल सेम कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह। एनिलीनियम एनिलीन एक बेस है और AlCl3 एक कैटलिस्ट है, और दोनों की रिएक्शन से सोल्ट फॉर्मेशन हो जाती है। बस ये हमें लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनिलीन डज नॉट गिव, हाँ भाई, एनिलीन डज नॉट अंडरगो, aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction, Friedel-Crafts reaction. Aniline does not undergo Friedel-Crafts reactions due to salt formation with AlCl3 ब्रैकेट में लुईस एसिड, ये लुईस एसिड which is used as a catalyst. थोड़ा और लिखते हैं एक लाइन, जब ये सोल्ट बनाएगा ये AlCl3 को अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा? जब ये AlCl3 को, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव होगा। ड्यू टू दिस, हाँ भाई, ड्यू टू दिस comma nitrogen of aniline acquire positive charge, acquires positive charge, हाँ भाई, acquire positive charge and hence acts as a strong deactivating group for further reaction. तो नीचे वाला पैराग्राफ लिखना चाहो लिख देना, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, ऊपर का लिखना जरूरी है। Acts as a strong deactivating group for further reaction. ये तो देखिए चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। बस अब इसमें कुछ मैं NCERT एक तो प्रॉब्लम है वो कराऊंगा, ऑर्गेनिक खत्म हो चुकी है। यहां तक हमारे कोर्स में था। इसके बाद डाइजोनियम सोल्ट हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने आपको कन्वर्जन में लिखा दिया था, वहां जरूरत थी वहां लिखा दिया था, यहां जरूरत नहीं है तो यहां नहीं लिखाऊंगा। अब आप सभी बच्चों को एक चीज पे ध्यान देना है, देखो ऑर्गेनिक हमारी खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा, अब एक तो ध्यान देना भाई, कल आपकी क्लास चलेगी